स्टूडेंट्स, आज हम आपका एक नया चैप्टर कर रहे हैं ग्रामर का। हमने सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस कर लिया था, ठीक है। 13, 14 दो चैप्टर हो चुके हैं और मैंने आपको सॉल्यूशन भी भेज दिए थे, ठीक है। इसके बाद आज हम लेसन नंबर 15 कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस, ठीक है। जो प्रेजेंट टेंस था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब हमने पास्ट किया था तो पास्ट में हमने कौन सी लगाई थी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट में लगाई थी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और जब हमने फ्यूचर टेंस किया था, फ्यूचर में हमने लगाया था विल और शैल। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर किया, वो था हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आई एन जी लगाना है। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने लगाना है आई एन जी। ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था तो हमने इज एम आर को चेंज करके वहाँ पे क्या किया था, वाज वर्ब। लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी थी वो ऐसे ही कंटिन्यू चली थी, है ना। और जब हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किया था तो जैसे हमने प्रेजेंट में विल या शैल लगाया था, जब हमने फ्यूचर किया तो कॉन्टिन्यूअस किया तो हमने क्या लगाया, विल बी शैल बी। एक चीज़ कॉमन थी कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लगाया, हमने पास्ट में भी लगाया और हमने फ्यूचर में भी लगाया, ठीक है। लेकिन हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो चेंज होते रहे। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ब एंड फ्यूचर में विल बी शैल बी, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जो परफेक्ट टेंस है बेटा वो क्या शो करेगा, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजेस हैज और हैव। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हम तो पहले तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, ठीक है, कि कौन से लेगा। जैसे सब कॉन्टिन्यूअस में लिए इज एम आर वाज वर्ब, तो जो परफेक्ट टेंस है वो क्या लेगा, हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब कौन से लेगा, हैज या हैव। और अपने साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लेगी, जैसे कॉन्टिन्यूअस में पहचान थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आई एन जी लेंगे, सेम वही चीज़ परफेक्ट टेंस में है कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज़ हैव लगेगा और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। और थर्ड वर्ब के फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड देन थर्ड फॉर्म को बोलेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आप ये भी कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म को आप बेस फॉर्म बोल सकते हैं, सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं और थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब है कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो उसको मतलब यूज़ करने के लिए या फिर जब भी आप जो हैज़ हैव है आप यूज़ करेंगे तो उसके कुछ अलग अलग रूल हैं, ठीक है। तो जो आप सबसे पहले तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आप कहाँ पर कौन से सेंटेंसेस के लिए यूज़ करेंगे, एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन नाउ। जो एक्शंस हैं, जो आपके काम हैं वो पास्ट में हो चुके हैं और स्टिल गोइंग ऑन और अभी भी चल रहे हैं। पास्ट में काम हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं एंड आर स्टिल गोइंग ऑन और अभी भी चल रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में भी काम चल रहा है। शुरू कब हुआ, पास्ट में काम शुरू हुआ लेकिन चल अभी भी रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो हम वहाँ पे हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, दीज वर्कर्स हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। देखो पिक्चर में भी शो किया गया है, जो ये वर्कर्स हैं हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री, वो इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि वो 10 साल पहले ये काम शुरू हुआ था। उन्होंने काम करना कब शुरू किया था, 10 साल पहले काम करना शुरू किया था। और स्टिल दे आर डूइंग द वर्क, और अभी भी वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। स्टिल दे आर डूइंग देयर ड्यूटी इन द फैक्ट्री।
इसके बाद है आपका फर्स्ट तो रूल यही था कि एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में काम शुरू हुआ था एंड आर स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट आपका सेकंड रूल क्या कहता है, एक्शन दैट हैव हैपेंड अ शॉर्ट वाइल अगो, कि जो एक्शन है, जो काम है, वो आपका शॉर्ट वाइल अगो, थोड़े टाइम पहले हुआ था, और हैव हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, या तो आप कह सकते हैं कि थोड़े टाइम पहले हुआ था या फिर काफ़ी टाइम पहले, लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत साल पहले। बट इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ऑन द प्रेजेंट, लेकिन एक्शन जो आपका बहुत साल पहले हो चुका है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी भी है, उसका इफ़ेक्ट है, वो उसका जो इन्फ्लुएंस है, इफ़ेक्ट है, वो अभी प्रेजेंट टाइम पर भी है। जैसे इन्होंने लिखा है, आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, यू कैन से आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरी पेंसिल गुम गई, कल गुमी थी या परसों गुमी थी, मतलब गुम चुकी है ना, खो गई है मेरी पेंसिल। तो उसका असर क्या हुआ, उसका प्रेजेंट पे असर क्या हुआ। सपोज आप स्कूल में आए और आपकी पेंसिल लास्ट पीरियड में गुम हो गई या पेन आपका गुम हो गया, तो अब उसका प्रेजेंट में इफेक्ट क्या होगा कि यू कैन नॉट राइट, आप नहीं लिख सकते, है ना। उसका आपका जो एक्शन है, जो आपकी पेंसिल गुम गई, वो तो आपकी लास्ट पीरियड में गुम गई, ठीक है, सपोज स्कूल में आते ही गुम गई, लेकिन उसका आप प्रेजेंट पे असर क्या होगा कि यू कैन नॉट राइट इन योर नोटबुक, यू कैन नॉट डू योर वर्क, आप काम नहीं कर सकते अपनी नोटबुक में, अपना जो भी टीचर आपको करा रही है आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट में हुआ, ठीक है, आपके नेक्स्ट जो आने वाले पीरियड्स हैं क्लास है उसमें हुआ। इसके बाद है आपका नंबर तीसरा, टू शो एन एक्शन दैट जस्ट हैपेंड। हाँ जी, तीसरा रूल क्या कहता है कि आप परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा आप एक जो एक्शन है दैट हैज़ जस्ट हैपन, अभी जो एक्शन हुआ है आप उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा आप एक्शन दैट हैज़ जस्ट हैपन, जो एक्शन अभी हुआ है आप उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव वॉन द सिल्वर मेडल इन बॉक्सिंग, आई हैव वॉन द रेस, I have won the race, I have won the silver medal, I have won the gold medal in boxing, I have won the silver medal in running, ठीक है। तो आपने अभी अभी जीता है ना, अभी जो एक्शन हुआ है, मैंने अभी एक मेडल जीता है, इसमें रनिंग में, बॉक्सिंग में, आप, है ना, तो ये अभी हुआ है, आपके अभी एक्शन हुआ है। वी हैव सबमिटेड आवर नोटबुक फॉर करेक्शन, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैम नोट डालती है ना, योर सिलेबस फॉर इंग्लिश हैज़ बीन कंप्लीटेड, है ना, योर सिलेबस फॉर इंग्लिश और सिलेबस ऑफ हिंदी, सिलेबस ऑफ मैथ हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कि अभी कंप्लीट हुआ है आपका सिलेबस। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो मैम मैसेज डालते हैं ना आपके फ़ोन में, तो क्या है कि वो एक्शन अभी जस्ट हैपेंड हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ रूल क्या कहता है बेटा, टू स्टेट एक्सपीरियंस। अगर आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना है, अपने एक्सपीरियंस को स्टेट करना है, तो आप यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे माई मदर हैज़ एंजॉयड द प्ले, जो मेरी मदर है, हैज़ एंजॉयड द प्ले, जो गेम था, जो भी हमने खेला उसको मेरी मदर ने एंजॉय किया, ये एक्सपीरियंस है ना। तो आप एक्सपीरियंस आपका एंजॉय भी हो सकता है, आपका वर्ड्स भी हो सकता है ना। इसके बाद है टू स्टेट इवेंट्स, एक्शन एंड सिचुएशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैपन। हाँ जी, टू स्टेट इवेंट, अगर आपका कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है ना, तो सिचुएशंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, है ना, आपके जो एक्शंस हैं या इवेंट्स आपको लगता है कि होगा, तो आप उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आप उन एक्शंस को, उन इवेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड डिनर, आई हैव नॉट फिनिश्ड डिनर, मैंने अभी तक अपना डिनर फिनिश नहीं किया है। या फिर अगर आप सिचुएशन में देखेंगे तो द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव नॉट कम एज येट, कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं जो बाहर से आते हैं, ठीक है, होता है ना कि एक सीज़न में जो पक्षियां हैं वो चले जाते हैं और फिर मतलब जब दूसरा सीज़न स्टार्ट होता है उनके अकॉर्डिंग तो वो आते हैं, ठीक है, या फिर तो उनको, उन बर्ड्स को हम बोलेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी।
अभी तक नहीं आए हैं, कि उनको एक्सपेक्ट किया गया था कि वो आएंगे, लेकिन दे हैव नॉट कम एज येट, वो अभी तक नहीं आए हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट रूल है टू स्टेट अ चेंज दैट हैज़ हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी, आप अगर को एक टाइम के बाद जब कोई चेंज आता है, एक टाइम के बाद जब बच्चे को बोला जाता है कि इम्प्रूव कीजिए, हम तो टीचर हैं तो बच्चों को ही बोलेंगे ना कि इम्प्रूव कीजिए अपने आप को, अपनी हैंड राइटिंग को, है ना, अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कीजिए ना, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कीजिए। तो वो क्या है कि एक पीरियड के बाद जब चेंज को हम शो करेंगे तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे यू हैव इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, कि आपने जो अपनी प्रोनाउंसिएशन है उसको इम्प्रूव कर लिया। आई हैव इम्प्रूव्ड माई प्रोनाउंसिएशन, आई हैव इम्प्रूव्ड माई हैंड राइटिंग, कि मैंने अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर लिया है। आई हैव इम्प्रूव्ड माई प्रोनाउंसिएशन, मैंने अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर लिया है। तो ये क्या है आपकी, आई हैव लर्न्ड टू प्ले द पियानो वेल, अब मैंने पियानो को भी बजाना सीख लिया है ना। तो क्या है कि शायद उसको पास्ट में पियानो नहीं आता था बजाना, तो अब क्या चेंज आया उसके अंदर कि उसने उस चीज़ को सीख लिया, हैव लर्न्ड द पियानो वेल, अब वो अच्छे से पियानो बजाना सीख गया है। तो एक पीरियड के बाद जो चेंज हुआ है उसको स्टेट करने के लिए, उसको बताने के लिए, शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये तो थे आपके 6 रूल्स। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप कहाँ कहाँ किस सेंटेंसेस में आप यूज़ करेंगे। ठीक है, कि जो एक्शन एक तो पास्ट में चल रहा हो और स्टिल गोइंग ऑन, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, एक्शंस जस्ट हैपेंड टू स्टेट एन एक्सपीरियंस, है ना, और एक्शंस दैट इन्फ्लुएंस्ड ऑन द प्रेजेंट स्टेट इवेंट एक्शन सिचुएशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैपन और चेंज दैट हैज़ हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी, अब इसके बाद है कि जो आपका हैज़ और हैव है, ये आपको छोटी क्लासेस में बता दिया होगा ना कि आपने किन के साथ हैज़ लगाना है, किसके साथ आपने हैव लगाना है। ठीक है, आई वी यू दे के साथ आपने क्या लगाना है, हैव। आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ आपने क्या लगाना है, हैव। और ही शी इट के साथ आपने क्या लगाना है, हैज़। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका एक छोटा सा टॉपिक। जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी बेस इसी पे है कि आप अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट को देख के फिर आप उसमें हैज़ या हैव भरेंगे और हैज़ या हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि आई यू वी दे के साथ आप हैव भरेंगे और ही शीट के साथ आप हैज़ भरेंगे। तो आपने आप सब्जेक्ट को अच्छे से देखना है, देन आपने हैज़ हैव फिल करना है और उसके साथ आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है, सो